भगवान ने कहा कि गुरुदेव जो आपकी आज्ञा, एक प्राण हरि लेना दीन जानते हैं निज पद दीना। और यहाँ भगवान भी कहते हैं कि आ रही है पूतना तो आरंभ करना है नेत्र बंद करके मानो, या कहते हैं कि राक्षस है अविद्या के स्वरूप और हम ज्ञान के स्वरूप हैं। अगर हमने इसको देख लिया, ज्ञान के सामने अविद्या टिक नहीं पाती है, तो लीला मेरा पूर्ण कैसे होगा। इसीलिए या भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि आवे लीला पूर्ति होनी चाहिए, चाहे हम नेत्र बंद करके क्यों न रखें। या भगवान ने कहा कि हे भगवान, हम यहाँ भक्तों से मिलने के लिए अवतार लेकर के बाल रूप बना के आए हैं, लेकिन ये पूतना राक्षस ने सबसे पहले भक्तों से हम मिल ना पाए, ये पापिन पहले आकर हमारे सामने खड़ी हो गई, इस पापिन का तो मुंह ही नहीं देखना चाहिए। इसीलिए भी भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। या भगवान देख रहे हैं कि जरा देखे तो सही, हमने सुना था कि भगवान के सामने कोई पापी आ नहीं सकता है, ये पूतना आई कैसे, इसका मतलब जरूर इसने कोई न कोई पुण्य किया है पूर्व जन्म में। जरा देखो तो सही इसके पूर्व जन्म ये थी कौन और कहां से आई, कैसे आई। या संत कहते हैं कि भगवान सोचने लगे कि हम यहाँ सुंदर दूध दही मक्खन मलाई खाने आए थे, ये मासी हमारी विष पिलाने के लिए आ रही है। तो शंकर जी का स्मरण कर रहे हैं कि महाराज ये विष पीने वाला प्रोग्राम तो आपका था, ये हमारे पास कैसे आ रहा है। अरे विष पीने में प्रसिद्धि आपकी है, ये हमें विष पिलाने के लिए आ रही है, तो महाराज कृपा करो कि कैलाश छोड़ के आ जाओ, यहाँ हमें मक्खन मलाई खाने दो, विष आप पी लो आकर के। मान लो शंकर जी का स्मरण करके बुला रहे हैं। या भगवान ने सोचा कि हम भक्त वत्सल हैं, हम भक्त वत्सल हैं, कैसे भी पापी हमारे सन्मुख आए पाप उसका रह नहीं जाता है, और हमें करुणा आ जाती है, दया आ जाती है हमारे सामने आने के बाद, तो फिर लीला पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसको हम मार नहीं पाएंगे। अगर ये हमारे हाथों से बच गई, नहीं मरी, तो हमारे जैसे अनेक बालों को ये संहार कर देगी, मार डालेगी। इसीलिए देखना ही नहीं है इसको। या भगवान सोच रहे हैं कि हमने तो अनेक अनेक अवतार लिया, अनेक अवतार हैं, अनेक माताओं का दुग्धपान किया, बहुत सारे माताएं हैं जिनका हमने दूध पिया है, और आज ये दूध पिलाने के लिए हमें आ रही है। दूध में इसने विष मिश्रण किया है, जहर लगाए स्तन पे, तो दूध तो बाद में मिलेगा, पहले विष मिलेगा। अब विष बड़ा कड़वा होता है, हम छोटे से नन्हे से बालक की कड़वा विष पी कैसे सकते हैं। तो भगवान ने सोचा कि जैसे छोटे से बालक को दवा पिलाना होता, दवा कुड़ी होती है, तो माता कहते कि बेटा आंख बंद करके चुप्पे से गुटक जाओ तुम। तो भगवान ने कहा कि कड़वे विष पीना है तो आंख बंद करके बस गुटक जाएं, आंख खोल के तो पी नहीं सकते। इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। पूतना सोच रही है कि लाला तो चुपचाप आंख बंद करके सो रहा, हम चुपचाप जाकर इसको विष पिला दें। लेकिन भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कपट छल छिद्र, कपट छल छिद्र है क्या? मन में कुछ, विचार में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ, सोचते कुछ है, करते कुछ है, बताते कुछ है, और होता कुछ और है। यही है कपट छल छिद्र। लेकिन पुराने लोगों की कहावत प्रसिद्धि है, बुरे काम का बुरा नतीजा, ना मानो तो करके देखो, करके देखो पता लग जाएगा। बुरा काम करोगे तो उसका नतीजा भी बुरा ही होगा। पहुंची पूतना, पूतना ने जाकर के लाला को गोद में उठा लिया। लाला ने भी कहा कि चलो हमारे भार को सहने वाला कोई आया तो सही, हमें उठाने वाला। हल्के हो गए भगवान, कहते उठा तो ले कम से कम। इसने उठा लिया, स्तनपान कराने के लिए तैयार हो गया, लेकर के गई। सब सर्वप्रथम तो भगवान ने उसका दुग्धपान, दूध पिया, विष पिया, और दोनों पी लेने के बाद फिर उसके प्राणों को भगवान पीने लगे। जब प्राणों को पीने लगे तब वो चिल्ला उठी, छोड़ 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 दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे।
अब कह रहे कि पूतना, पूतना नाम है ना पूतना, तो कहता पूतना पूतना। भगवान ने कहा कि मासी जी अब तो छोड़ेंगे नहीं। कहा ना पूतना पूतना पूतना, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। कन्हैया ने कहा कि मौसी हमारी यही विशेषता है, पहले बात तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, जिसको पकड़ते उसको फिर नहीं छोड़ते हैं। पहले बात तो पकड़ते ही नहीं हम किसी को, और जिसको पकड़ लेते हैं बस उसका हम कल्याण करके ही छोड़ते हैं। तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से। अब महाराज अपने स्वस्वरूप में प्रकट हो गई, अपने रूप में प्रकट हो गई, भयंकर विकराल स्वरूप लेकर के पूतना, और लेकर के कन्हैया के भाग चली। ये जाति गोकुल के सीमा से मथुरा प्रवेश करती, उससे पहले ही भगवान ने उसके प्राण को अपने अंदर कर लिया, पी लिया। जैसे प्राण उसके छूटे, धड़ाम से मार्ग पर ही गिर पड़ी। विकराल स्वरूप वाली पूतना मार्ग में जब गिरी, कन्हैया उसके वक्षस्थल पर नृत्य करने लगे। बाल है ना अभी, तो वहीं नाचने लगे कन्हैया, खेल रहे हैं, बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। धड़ाम से उतान पड़ी। इतना विकराल स्वरूप उसका है कि मथुरा और गोकुल के मध्य मार्ग में बाधित हो गई। पहाड़ों पे जैसे बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, उसी तरह इसने भी रास्ता पूरा ही बंद कर दिया। अब जब आवाज सुनाई पड़ा, बड़े बड़े पेड़ पौधे जब टूट करके गिरने लगे, तब यशोदा मैया सहित ग्वाल बाल सखियां जितने बधाई गाने वाले दौड़ करके जाके देखे तो लाला है ही नहीं, पलना में लाला नहीं है। तब लोगों ने कहा कि पूतना लेके भागी। पीछे पीछे दौड़े तो देखा क्या कि पूतना पहाड़ जैसे शरीर के ऊपर कन्हैया लेटे। अब व्याकुल होकर के यशोदा मैया रोने लगी। सीढ़ी लगा करके पूतना के छाती से कन्हैया को उतारा गया, उतार करके ले आए। ले आने के बाद कन्हैया को यशोदा मैया लेके जाती है। और माताओं के पास बहुत सारे ट्रिक होता है, घरेलू, नजर लग जाए, गुजर लग जाए, कुछ हो जाए, झाड़ फूको, आधी वैद्य आधी डॉक्टर माताएं घर में कर लेती हैं, बाहर जाने की आवश्यकता है। पहले बात तो यशोदा मैया कहते हैं कि मेरे लाला ने मुर्दा को छू दिया है। मुर्दा छू लेने के बाद, मृतक शरीर को छूने के बाद शरीर अशुद्ध हो जाता है, होता है ना अशुद्ध। तो कहा कि सबसे पहले तो लाला का स्नान कराएंगे। स्नान कराया, संतुष्टि नहीं हुई मन में। उसके बाद गौमूत्र से स्नान कराया, फिर भी संतुष्टि नहीं, तो गोबर लगा लगा कर नहवाया। जब गोबर से, गौमूत्र से, पानी से जब स्नान कराया, तब कहा कि राक्षसनी की नजर लग गई मेरे लाला को, तो झाड़ फूक भी करना चाहिए। तो लेकर के गौशाला में गौ के पूंछ पकड़ करके गौ के पूंछ से झाड़ा लगाने लगी। गौ के पूंछ से झाड़ा लगाती है और कहते कि जिस किसी की नजर लगी है उसी के पास वापस चली जाए, मेरे लाला को न लगे। उधर वसुदेव जी के पास नंद बाबा पहुंचे, कर जमा करके मिलने के लिए, कुशल पूछने के लिए। वसुदेव जी ने कहा कि बाबा आप यहाँ घूम रहे हो, अरे गोकुल का क्या समाचार है? कहा कि बहुत अच्छा है। तब वसुदेव जी कहते कि मेरी ज्योतिष बता रही है कि गोकुल में कुछ अपशगुन होने वाला है। अब नंद बाबा भागे वहां से कि हे भगवान, हे प्रभु, कृपा करना, कोई अमंगल न घटना घटे हमारे यहाँ। दौड़े दौड़े नंद बाबा वापस आए तो देखा क्या कि मार्ग बाधित है। अब ग्वाल वाल एकत्रित होकर के कह रहे हैं बाबा अब क्या होगा, रास्ता बंद है। नंद बाबा ने कि आई कैसे? कहा बाबा यही तो नहीं पता, आई कैसे, गिरी कैसे, मरी कैसे, ये कोई जान नहीं पाया। लेकिन इतना है कि कन्हैया को लेकर के जा रही थी, जा नहीं पाई, मार्ग में ही मरी मिली है। नंद बाबा ने कहा कि अब इसको मार्ग से हटाने का एक ही उपाय है। का क्या? कहा कि इसने बहुत सारे वृक्षों को तोड़ दिया है, तो इसके हाथ पांव को पहले बात तो काटो, लेकर के कुल्हाड़ी आरा कुल्हाड़ी लेकर के इसके हाथ पांव को काट करके खंड खंड करो। उसके बाद जितने वृक्ष टूटे उनको काट कर इसके ऊपर पटक दो और आग लगा दो, जल जाए साहब। कितने सौभाग्यशाली थे कि भगवान के पिता जैसे से दाह संस्कार उसने करवा लिया।
ये भगवान की कृपा है। भगवान कहते हैं कि मेरे सामने जो आता है वो फिर निष्पाप हो जाता है, कभी उसके जीवन में पाप। भगवान के सामने निष्पाप ही तो रहेगा, पापी व्यक्ति थोड़ी रह सकता है। परमात्मा कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब भी जीव मेरे सामने आता है तो एक जन्म नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म का पाप उसका नष्ट हो जाता है। जन्म कोटि अगर ना सही तब ही, पूतना कितनी बड़ी पापी रही हो, लेकिन आज पूतना भगवान के सन्मुख जाने के बाद निष्पाप हो गई। जब पूतना को जलाया गया, पूतना को जब जला करके उसके मृतक शरीर से जो धुआं निकलता है महाराज फैली, तो चारों तरफ मालूम पड़ता है कि किसी ने सुगंधित द्रव्य फैला दिया, चारों तरफ सुवासित हो गया वातावरण ही। ये पूतना का पुण्य था। दाह संस्कार किया। अब यशोदा मैया बड़े दुखी। एक दिन कन्हैया लेटे थे, करवट बदल दिया। वहां तो छोटी छोटी खुशी में खुशी लोग ढूंढते हैं ना। देखो जीवन में याद रखना, कभी बड़ी खुशी नहीं आती जीवन में, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार क्या है तो कहे दुखों का घर है। यहाँ कभी कोई सोचे कि हमें सुख मिलेगा, सुख मिल नहीं सकता, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है तो कहा राम चरण सुखदाई। सुख भगवान के भक्ति में, भगवान के चरणों में है। जिसके पास जीव जाता नहीं है उससे वंचित है। तो हमें परिवार में सुख अगर चाहिए तो छोटी छोटी सुख के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बालकों में सुख ढूंढो। बालकों का श्रृंगार हर कोई करता है, ऐसा कोई नहीं जो बालकों का श्रृंगार न करता, बालकों की सेवा न करता हो। लेकिन हमें ध्यान रखना है जो हमारा बालक है छोटा सा है, उसी को हम कन्हैया माने, उसी को हम राम जी माने, उस भाव से हम उसकी सेवा करें, उसी में हमको सुख मिलेगा। भोजन हर कोई बनाता घर में, बिना खाए कोई नहीं रहता है, परंतु भोजन बनावे, शुद्ध भोजन बना करके वही लेकर के तदेम वस्तु गोविंद भगवान के अर्पण कर दें। हे परमात्मा, जो आपने हमें सुखा रूखा दिया है वो बना करके हमने आपके चरणों में अर्पण किया है, इसको आप स्वीकार करो। और उनको अर्पण करने के बाद उस प्रसाद को जब हम पाएंगे तो बुद्धि भी शुद्ध होगी और जीवन भी सुधर जाएगा। खुशी थोड़ी थोड़ी स्थान पे खुशी मिलती है, थोड़े थोड़े जगह पे खुशी मिलती है। और एक दूसरे से राग द्वेष ईर्ष्या करने के बाद तो महाराज कितने भी बड़ी खुशी जीवन में आ जाए। लोग कहते हैं ना कि बड़े आदमी के जीवन में बड़ा सुख रहता है, कभी नहीं होता बड़े आदमी के जीवन में सुख। बड़ा आदमी जितना दुखी होता है उतना संसार में कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता है। हम लोग से ज्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम लोग के सब जगह पहुंचे ना, छोटे गरीब से गरीब और बड़े से बड़े घर में। देखो बड़े लोगों के आराम तो होता है, उनके घर में एसी, ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, यहाँ तक कि लेटरिन में एसी लगाए रखते हैं लोग। हाँ, वहां जाने के बाद पसीना न निकले। लेकिन महाराज बाहर तो एसी खूब लगाए हैं, लेकिन अंदर उनके हीटर ही जलता रहता है। अंदर का हीटर नहीं बुझता है, हीटर अंदर तपते रहते हैं। अंदर घुस करके देखो, भले न दिखावे संसार को, लेकिन आंसू निरंतर उनकी चलती रहती है। परमात्मा ने बाह्य सुख तो खूब प्रदान किया है, लेकिन अंतरंग का सुख उनको दिया नहीं भगवान ने। अंतरंग में जितना दुख उनके अंदर है। और सुखी कौन है? सुखी तो वो है चाह गई चिंता मिटी मनवा पे परवाह,
जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा। तन पे एक लंगोटी भी नहीं है, फिर भी वृक्ष के नीचे पड़ा मस्त है वो, मुस्कुरा रहा है। 2 दिन से खाया नहीं है, फिर भी मस्त है वो, क्योंकि उसके जीवन में कोई चिंता कामना कुछ है ही नहीं, वो आनंदित है। और जिसको 99 के चक्कर में पड़ा है ना, वो रात दिन दौड़ता ही रहता बेचारा कि कैसे 100 पूरा हो जाए, इसीलिए वो सदैव दुखी रहता है। सुखी होने का एक ही उपाय है, और वो है कि परमात्मा ने जितना हमें दिया है, प्राप्त वस्तु को पर्याप्त मान करके भगवान का सदैव शुक्रगुजार होना चाहिए, और उनसे यही कहना चाहिए, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो परमात्मा ने दिया है जीवन में, बस उन्हीं के शुक्रगुजार कर, हे परमात्मा जितना आपने दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, उसी में हमें खुशी मिलना चाहिए। ज्यादा भागोगे ना तो ज्यादा थकाई आएगी जीवन में, इसलिए जितना परमात्मा ने दिया उसी में संतुष्ट हो जाओ। बस परमात्मा जो कुछ ठीक है, जो कुछ तुमने दिया है उसी में हम संतुष्ट हैं। यहाँ पर कन्हैया ने करवट बदली, यशोदा मैया ने दुहाई लगा दी कि अरे नाई लगाओ दुहाई, करवट बदलने की बधाई। अब तो महाराज भीड़ लग गई, फिर लग गई भीड़, दौड़ दौड़ करके सब आए बधाई गाने के लिए। यशोदा ने कहा कि लाला अभी अभी सोया है, डिस्टर्ब मत करो। नाराज हो गई सब, कहा कि एक तो बुलाती हो, ऊपर से मना करती हो। तो कहा कि अच्छा बधाई तुम लोग अंदर गाओ, लाला को हम बाहर लेटाते हैं। पलना निकाल करके बाहर बैलगाड़ी के नीचे यशोदा मैया ने झुला दिया, अंदर बधाई चलने लगी। कन्हैया ने ऊपर नजर उठा करके देखी तो सकटासुर नाम का राक्षस बैलगाड़ी के ऊपर बैठा। कहा कि मामा जी यहाँ भी तुम आ गए। उठाया, पांव धीरे से स्पर्श करा दिया, मारा सीधे बैलगाड़ी आकाश, धड़ाम से बैलगाड़ी टूटा। आवाज में दौड़ करके सब आए, देखे पलना नीचे पड़ा, लाला रो रहे हैं, बैलगाड़ी टूटा पड़ा। कैसे टूटा पता नहीं। ग्वाल बालों ने कहा कि लाला ने लात मारी। यशोदा मैया कहते भांग पी के आया। अरे कल का छोरा लात मारने से कहीं बैलगाड़ी टूटने वाली है, भगा दिया सबको। ग्वाल बाल कहते मैया हम सत्य कहते हैं, लाला ने लात मारी तभी टूटी है। उठाया, गोदी में लेकर के गई, दुग्ध पान कराने लगी। दूध पिलाते पिलाते कन्हैया ने कहा कि लीला को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो अपने शरीर के भार को बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तो यशोदा मैया को याद आई, हाथ पांव दर्द होता है ना, लोग कहते पटक देती है माता, कहते इतना परेशान कर देते, बैठो तुम यहाँ। हाथ पांव दर्द करने लगे हमारे, तुमको लिए ले गोद में। अब कोई के बच्चे बड़े नटखट होते भी हैं, गोद में जब तक तब तक चुप, धरती में रखे कि चें चें करना चालू। माता झिल्ला जाती है कभी कभी। यशोदा मैया ने कहा कि इतना देर से उठाए उठाए हाथ दर्द करने लगा हमारा, तुम नीचे बैठो। जब बैठा दिया नीचे, तब तक तृणावर्त नाम का राक्षस आंधी का रूप बना करके आया और कन्हैया को उठा करके वहां से चल पड़ा। जब जाने लगा तो कन्हैया ने कहा कि मामा जी उड़न खटोला बड़ा सुंदर भेजा है, हेलीकॉप्टर हमारे लिए, इसी में चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे घूम घूम के। हम गोकुल में तो खूब घूमे, लेकिन जब गोकुल से लेकर के मथुरा की तरफ जाने लगे
तब कहा कि मथुरा जाने का समय अभी नहीं हुआ है, अभी कुछ समय बाकी है, अभी तो मामा रुक जाओ यहीं पे। अब भगवान ने वहां फिर अपने वजन को बढ़ा दिया। तृणावर्त सोचने लगे, हे भगवान, कहीं धोखे में नंदा बाबा के द्वार से हमने बालक के लाला के धोखे में कहीं काला पत्थर तो नहीं उठा लिया? इतना वजन कैसे हो गया ये? कन्हैया ने कहा कि वाह रे, तुम्हारी ये बुद्धि। अरे लोग पत्थर में हमारा रूप देख करके हमको पूजते हैं और तू हम पर पत्थर देख रहा है। दुष्ट, तू जीने के अधिकारी नहीं है। उठा करके कन्हैया ने जैसे ही पत्थर पे उस तृणावर्त के सिर को पकड़ा, वो भी गोविंदाय नमो नमो पटक करके तृणावर्त का वध कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान के। इधर कन्हैया विचित्र विचित्र लीलाएं कर रहे हैं, उधर श्री वसुदेव जी महाराज बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? वसुदेव जी जानते हैं, नंद बाबा को तो नहीं पता है, लेकिन वसुदेव जी को तो पता है ना कि लाला मेरे हैं। और जब सुनते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटी तो उन्हें चिंता हो रही है। एक एक दिन गिन रहे हैं वसुदेव जी, अब कितने दिन के हुए। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि गुरुदेव, लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, आप जाओ, जा करके नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि वसुदेव जी, आप तो जानते हैं कि हम कंस के पुरोहित हैं, अगर नामकरण संस्कार करने हम चले गए तो कंस नाराज होगा। कहा महाराज चुपचाप चले जाकर नामकरण कर दो, किसी को कानो कान खबर ना हो। गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपः ब्रजे जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी महाराज के द्वारा प्रेरित करने के बाद चले हैं वहां से नंद बाबा के द्वार पर। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया। कहा कि महाराज बड़ी कृपा आपकी भाई, जो आप आ गए, क्या करूं, जब से लाला हुआ है महाराज कोई ना कोई अमंगल उसके जीवन में आता ही आता है। जब से छोटा लाला मेरा हुआ है तब से तो बहुत ही परेशानी महाराज, कोई ना कोई अमंगल होता है, कृपा करके बताओ कि इसके जीवन में इतने अमंगल क्यों हो रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि अच्छा बताओ नाम क्या रखा है। तो नंद बाबा कहते कि महाराज नामकरण तो अभी हुआ ही नहीं, कोई नाम नहीं रखा है। तो क्या बता, जा नाम ही नहीं रखा है तो हम कैसे बताएं कि इसके जीवन में अमंगल। भाई नाम से ही गुण दोष देखा जाता है, जब नाम ही नहीं है तो कैसे। का महाराज बड़ा सुंदर अवसर है, आप पधारे हो तो आपके श्री मुख से इनका नामकरण संस्कार भी हो जाए। गर्गाचार्य जी ने कहा बाबा आप तो जानते हो हम कितना खतरनाक व्यक्ति के पुरोहित हैं। मतलब कंस, राजा कंस के, अगर कंस जान जाएगा तो आपको तो मार ही डालेगा, हमें भी जीवित नहीं छोड़ेगा। नंद बाबा ने कहा कि महाराज धूमधाम से नहीं, चुपचाप चुपचाप, कोई जान नहीं सकता है, बिल्कुल एकांत में करेंगे। कहां करोगे? तब कहा कि गौशाला ले चल। देखो कोई भी कार्य करने के लिए गौशाला की भूमि सबसे पवित्र मानी जाती है, गौशाला की भूमि। लेकिन विडंबना अब ये हो गई है कि आजकल के बच्चे कहते हैं कि उनसे अच्छा पूजा उन्हीं की करे, गौरी गणेश बनाते गोबर की, लेकिन छूना नहीं पसंद करते हैं। अब तो भाषा जानते क्या बोलते हैं बच्चे, कहते हैं गैया का लेटरिन, गोबर नहीं बोलते हैं, कहते गैया का लेटरिन। और उठाते हुए तो पन्नी, हाथ में पन्नी पहन करके तब उठाते हैं, कहते हैं महाराज बड़े बदबू करता है। जमाना वो था जब गौ के गोबर से लीप करके कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता था। अब आज का जमाना, आज तो भाई टाइल्स पत्थर लगे हैं तो गौ लिपने वाले झंझटे खत्म हो गए, लिपने वाले झंझटे खत्म हो गए। इसीलिए जितना सुख समृद्धि, अच्छा एक चीज आप ध्यान देंगे, आज से 20, 25, 30 साल पहले शरीर में इतना रोग नहीं होता था जितना अब हो रहा है। इसका कारण क्या है? कारण यही है, उस समय कच्चे मकान हुआ करते थे, मिट्टी का फर्श, नीचे जमीन मिट्टी का होता था, गोबर से लीपा जाता था, उसमें हर कोई व्यक्ति चलता था, उसके शरीर में। अब तो महाराज जो 30 साल का, 40 साल का, उसके घुटने में दर्द हो रहे हैं, तलुआ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। यही कारण है,
पक्के मकान जब से बन गए हैं तब से जीवन में सब चीज पक्का ही हो गया है। रोग पक्का, दवा पक्की, सब पक्का ही पक्का। उसके बिना कुछ फिर जीविका चल रही नहीं है। देखने में सुंदर भले ही लगे, अच्छा भले ही लगे, लेकिन सुखप्रद नहीं है। आज भी देखो, जो वन में रहने वाले, तपस्या करने वाले, साधना करने वाले, एक से एक जो भक्त जन, संत जन है, वो देखो 90 साल की अवस्था के हो गए, फिर भी महाराज दौड़ते चलते हैं। वो लोग आनंद में, सुख में शरीर उनका है, शरीर में कोई रोग नहीं उनके है, कभी दवा नहीं खाते हैं। तो ये हमारा रहन सहन, खान पीन, बोली भाषा बदलने के कारण आज हम दुखी हो गए। इसी कारण से गौशाला में लेकर के कहा कि सबसे शुद्ध पवित्र स्थान अगर कोई है तो गौशाला है, वहीं करते हैं। रोहिणी और यशोदा दोनों ने कहा कि बाबा बारे में बड़ा सुना है, कैसे परीक्षा किया जाए कि बाबा सच्चे हैं कि झूठे। तो कहा कि एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा कि बालकों को आपस में बदल लेते हैं, आपस में बालकों को बदल लेते हैं, अगर बाबा सच्चे होंगे तो जान जाएंगे। रोहिणी ने यशोदा के, यशोदा ने रोहिणी के बालकों को गोद में लिया, चले गए गौशाला में। गर्गाचार्य जी महाराज सन्मुख बैठे हैं, हाथ जोड़ करके दोनों मैया लाला को गोद में लिए। सबसे पहले यशोदा ने कहा कि बाबा ये मेरा लाला है, इसका नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी मुस्कुराने लगे, कहा कि यशोदा ये लाला तेरा नहीं है। फिर अयम ही रोहिणी पुत्र, कहिए रोहिणी का पुत्र, तेरा पुत्र तो है ही नहीं। यशोदा मैया का दिमाग ठनक गया, बाबा बड़ा जानकार है। लेकिन जब रोहिणी के गोद में देखा, श्री गर्गाचार्य जी ने तुम्हारा समाधिष्ट हो गए, समाधि लग गए, भगवान के स्वरूप को देख करके नेत्र बंद हो गए। अब बहुत देर तक यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही है कि अब बाबा कुछ बोले, अब बोले, लेकिन बाबा की समाधि लग गई। नंद बाबा व्यवस्था में गए हुए हैं, रोहिणी और यशोदा बैठी हुई प्रतीक्षा में है कि अब नामकरण संस्कार करें, लेकिन बाबा की समाधि लग गए तो न हिलते, न डोलते, न बोलते, न देखते। दोनों भयभीत हो गए, ये भगवान क्या हो गया? बाबा तो बैठे बैठे लगता चल बसे, अरे न हिलते, न डोलते, न बोलते, बात क्या है? अब बड़ी देर से आवाज लगा रही है, अरे महाराज, अरे गुरुदेव, अरे बाबा आंखें तो खोलो, देखो तो सही। लेकिन वो तो अपने ध्यान में मस्त है, कन्हैया के स्वरूप देख करके परमात्मा के समाधिष्ट हो गए। बहुत देर समाधि लगने के बाद बड़ी जोर से आवाज लगाई, अरे महाराज आंख क्यों बंद की, खोलो तो सही। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि बस बस बस, हमने सोच लिया, तेरे लाला का नाम हमने सोच लिया, क्या रखना है? क्या? कहा कि पहले तो इसका नाम अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणे आख्यायस्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। सबसे पहले ये तेरे गोद में जो श्याम सुंदर है ना, गौर वर्ण का, बड़ा चकर मकर इधर से उधर देख रहा है, रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम मैं क्या रखता हूँ? का राम। लेकिन बल इसके शरीर में बहुत ज्यादा होगा, इसलिए बल आगे लगा करके इसका नाम मैं रख देता हूँ बलराम। बोले श्री बलराम जी महाराज की। अत्यधिक बलशाली होंगे, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। आगे कहा रोहिणी ने कि महाराज आप जब जान ही गए हो तो अब बताओ, ये यशोदा के लाला है, इसका नामकरण संस्कार आप करो। तो कहा कि देवी, ये जिस प्रकार से शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, उसी प्रकार से इसका भी स्वरूप है। जैसे जैसे शुक्ल पक्ष आता है, वैसे वैसे ही चंद्रमा अपनी प्रभाव को छोड़ता जाता है, उसी प्रकार इसका भी प्रभाव दिन प्रतिदिन चंद्रमा की तरह बढ़ता जाएगा। और ये श्याम सुंदर है, इसीलिए कृष्ण वर्ण का है, इसीलिए मैं इसका नाम रखता हूँ श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। कहा कि अलग अलग युग में ये अलग अलग रूप से प्रकट हुए हैं,
इस युग में कृष्ण रूप से प्रकट हुए, इसलिए मैंने इसका नाम कृष्ण रखा है। दोनों लाला का नामकरण संस्कार, दोनों माताओं ने चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद प्रणाम करने के बाद कहा कि महाराज आप नामकरण संस्कार किए हैं तो बिना कुछ जलपान किए तो जाओगे नहीं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हमें शीघ्रता से जाना है, इसलिए अब जाने तो जलपान नहीं करेंगे। कहा ना ना, बिना कुछ खाए पिए। तो कहा क्या खाओगे? तो कहा कि हमारे यहाँ गौ की कोई कमी नहीं है महाराज, खूब दूध औंटो और रबड़ी छान लो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि बहुत दिन हो गए रबड़ी खाए, चले रबड़ी छान लेते। खूब दूध औंट करके रबड़ी तैयार हो गई। संत वैष्णव जन बिना भगवान को भोग लगाए तो खाएंगे नहीं। अब ले करके अब पर्दा लगाया, ठाकुर जी को स्थापित किया। उसके बाद कटोरा में रबड़ी रख करके हाथ जोड़ करके हे भगवान, हम आपको भोग लगा रहे हैं, स्वीकार कर लो। अब भोग लगा, नेत्र बंद करके स्वयं बैठ गए कि इसको स्वीकार कर लो। कन्हैया धीरे से चुपचाप चले गए पर्दा के पीछे और दे झपाझप शुरू कर दिए। बीच में आचमन कराने के लिए जैसे पर्दा हटाया तो देखा कि यशोदा के लाला लगा हुआ उसमें। अब महाराज बड़े नाराज हो गए। यशोदा के वो बहुत नाराज होकर के कहे, यशोदा तो अपने लाला को ठीक से संभाल नहीं सकती हो। बताओ, सारा जूठा कर दिया इसने, खा लिया। हम भोग लगा रहे हैं, ये सब खा रहा है आकर के, हटाओ जल्दी यहाँ से। दौड़ करके गए, महाराज गलती हो गई, क्षमा करो, हम जान नहीं पाए कब निकल गए। गई, उसको साफ किया, शुद्धता की, चौका लगाए, फिर दोबारा से ले आकर के फिर रबड़ी बना करके फिर भोग लगाने के लिए, और फिर हाथ बिना भोग लगाए पा नहीं सकते। अब भोग लगाएंगे तो आएंगे, है ही है वो, भोग लगाएंगे तो आएंगे ना वो। फिर हाथ जोड़ करके फिर नेत्र बंद करके, हे प्रभु पालो। तो फिर जाके शुरू 2-4 बार ऐसे हो। अब बहुत नाराज, अंतिम में कहा कि बिना खाए हम चले जाएंगे, खाएंगे नहीं तुम्हारे यहाँ। यशोदा मैया कहते कि गुरुदेव बिना खाए जाओगे तो हम दोषी होंगे, संत हमारे द्वार से भूखा चला जाए, उचित नहीं है। महाराज बिना पाए मत जाओ। तो कहा कि तेरा लाला बार बार आकर के जूठा कर देता, मैं कैसे खाऊं। तब अंतिम में कन्हैया को बोलना पड़ा कि महाराज मैं क्या करूं, मेरा कौन सा दोष, क्यों नहीं, तुम्हारा दोष क्यों नहीं है। तो कहा महाराज बुलाते तो आप ही हो, आप ही बुलाते हो, और आकर के न खाओ तो आप कहोगे खाया नहीं, और खाते हैं तो आप नाराज होते हो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये लीला क्या हमारे साथ करना था, ये हमारे साथ ही करना था। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा लाला आपका कोई साधारण नहीं है, ध्यान रखना। बता दिया कि लाला आपका साधारण नहीं है, आप ध्यान रखना इस बात को। चले गए श्री गर्गाचार्य जी महाराज। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, कन्हैया की लीला बढ़ती जा रही है। बाल लीला भगवान ने बड़ी सुंदर की है। धीरे धीरे अब भगवान इतने बड़े हो गए कि घुटवन कभी तो खड़े भी हो जाते और कभी पैया पैया चलते हैं। जब पैया पैया चलते हैं तो यशोदा मैया महल के अंदर, घर के अंदर उनको छोड़ देती है, कहती तुम यहाँ खेलो, हम घर का काम निपटा लें। जब यशोदा मैया काम करने चली जाती है तो दोनों आंखों में इशारा करके, दोनों भाई बलराम जी और कन्हैया जी चल देते हैं। एक दिन बलराम जी ने कहा कि घर के अंदर उब गए, बाहर चलो। बड़े हैं वो आगे आगे चले गए। यशोदा मैया की जो घर है उसके घर की दहली ऊंची है। पुराने जमाने में दहली चौखट जिसको कहा जाता है, तो पहले चौखट ही होते थे, अब 3 खट होते हैं। अच्छा, अब घर में कहाँ 4 खट होते, अब 3 खट होते हैं, चौखट होते ही नहीं। अब 3 ही भाग बनते, ऊपर वाला और दोनों साइड वाला, नीचे वाला गायब हो गया। लेकिन पुराने जमाने में 4 हिस्सा बनाए जाते थे, और वो भी खूब मोटे मोटे, 4-4, 6-6 इंची के मोटे, खूब मोटे। अब राजा महाराजों के तुम्हारा कहीं नहीं क्या है, उनके यहाँ कोई कमी थी नहीं, बहुत बड़े 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 ऊंचे ऊंचे और बड़े डिजाइनदार। तो वैसे ही नंद बाबा के घर में बने हुए हैं। बलराम जी तो कूद करके निकल गए, कन्हैया लटक गए। छोटा बालक जब जाता है
तो चलता है तो देखता है कि आगे से अगर हम क्रॉस कर पाए उतर पाए तो उतरना है, तो पीछे की तरफ घूम जाता है कि पीछे से हम लटक जाएंगे। अब हुआ क्या, कन्हैया गए तो चौखट के पास जब पहुंचे तो आगे से तो उतर ना सके, पीछे से घूम के उतरने का प्रयास कर रहे थे, पांव को लटका दिया नीचे, हाथ को छोड़ दिया ऊपर, बीच चौखट में पेट उनकी हो गई। अब उसी में झूला झूल रहे हैं, ना आगे जब पहुंच पा रहे हैं ना पीछे पहुंच पा रहे हैं। अब वहीं पे रोने लगे। जब रोने लगे तो एक महात्मा बगल से निकल रहे थे, महात्मा ने देखा तो हाथ जोड़ा के धन्य है प्रभु, जिनके नाम मात्र स्मरण करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है, आज वे परमात्मा बाल लीला में एक चौखट नहीं पार कर पा रहे हैं। धन्य है आपकी लीला, आपके लीला को स्मरण करके बड़े बड़े संत महात्मा पार हो जाते हैं महाराज। देवऋषि नारद ने कहा जय जय लगे रहो, इसी में आनंद है। यशोदा ने देखा तो कहा कि लाला कहाँ गया, और रो रहे हैं चौखट में लटके। गई दौड़ करके पकड़े ले आई, कहा कि तू मानेगा नहीं मेरी बात, अरे रुक जा यहीं, बाहर क्यों जाता है। लेकिन कहां तक माने, नटखट है ना। दूसरे दिन कहा कि आज तो बिल्कुल कूद करके माने। अब गए, बलराम जी ने कहा कि तुम पीछे हो जाता, हाथ ले आ पकड़ लेते हैं, जबरदस्ती खींच करके गिरा दिया नीचे। कहा अब तो चलोगे, कहा कहाँ चलें, तो कहा गौशाला। प्रेम सबसे ज्यादा, क्योंकि हैं गोपाल, गोपाल का प्रेम तो गौ से ही रहेगा। तो गौशाला जब पहुंच गए तो महाराज 9 लाख गौ नंद बाबा के यहाँ, तो गोपाल को आते हुए जब देखा तो सबके आंखों से आंसू बहने लगे कि धन्य है परमात्मा, आज हमसे मिलने के लिए सबसे पहले हमारे पास आए हैं। जितनी गौ थी उनके स्तनों से महाराज अपने आप दुग्ध स्रव होने लगा, सफेदी छा गई पूरे गौशाला में, दूध इतना गिरा दिया। वात्सल्यता में आकर के गौओं ने, कभी बछड़ों के साथ खेलते हैं भगवान तो कभी गौओं के साथ, लोट पोट करके भगवान ने समस्त शरीर में अपने गोबर लगा लिया। अब बहुत देर तक जब खेले, जब थक गए तब कहा कि चलो भैया वापस जब आने लगे। यशोदा मैया तो अपने काम में व्यस्त है घर में। जब देखी दोनों भाइयों को हमारा पीली पीली झंगुली पहराई थी, लत पत्त गोबर में सब डूबा। यशोदा ने देखा तो बहुत डांट लगाई, कहा कि नालायक, लगता है तो पिछले जन्म में सुअर था क्या। भगवान ने मुड़ करके बलराम जी से कहा कि माँ बड़ी ज्ञानी है, इसको कैसे पता था कि हम पिछले में सुअर थे। ये जान गए इसका मतलब कि हम थे तो सुअर। बड़ा अवतार भगवान का हुआ ना, ये जान गई, बड़ी ज्ञानी है माँ मेरी। भगवान ने कहा कि चलो भैया, कभी गौओं के सींग से झूलते हैं तो कभी बछड़ों के साथ में गले में लटक जाते हैं, बड़े भाव से खेलने लगे। अब एक दिन कन्हैया ने कहा अपने भैया से कि भैया अब गौओं के साथ खूब खेल लिया, ग्वाल वालों के साथ भी खेला जाए, कैसे खेलोगे। तो कहा कि बुलाओ। आज समस्त ग्वाल वाल वैसे भी मिलने आते थे, आज आए, घर से बाहर निकल करके सबने एक टोली बनाई, टोली बना करके कन्हैया बीच में। तो कहा कि मित्रों अब खेलने के लिए चलो। कहाँ चलें, तो कहा कि जो हम कहे वो मानोगे। कहा बिल्कुल मानेंगे, एक काम करते हैं खेल खेला जाए। ग्वाल वालों ने कहा कौन सा खेल, तो कहा चोरी चोरी वाला। ग्वाल वालों ने कहा ये कौन सा खेल होता है, तो कहा कि सब अपने अपने घर से चोरी करेंगे। सब ने मना कर दिया। कहा कि लाला तो कोई अच्छी बातें सिखा, ये चोरी चमारी क्यों सिखाता है। कन्हैया ने कहा कि हम कोई धन दौलत चुराने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर कहा कि मक्खन मलाई चुराते हैं अपने अपने घर से। ग्वाल वालों ने कहा तेरे घर में 9 लाख गाय मक्खन मलाई की कमी है क्या जो चुराएगा। तो कहा कि मित्रों चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और होता है, घर में तो है लेकिन चोरी के माल का स्वाद कुछ और होता है। एक काम करो, श्री गणेश अपने घर से कर लेते हैं, सब लोग अपने अपने घर में चोरी करना है। अब कन्हैया के कहने पर पहुंच तो गए सब अपने घर में, लेकिन उसमें 99% लोग फेल हो गए। किसी का गाल सूजा तो किसी के पीठ में डंडा का निशान, खूब मार खा के दूसरे दिन कहा कन्हैया तुम्हारी हमारी दोस्ती खत्म, अब नहीं दोस्ती करना तुम्हारे साथ। कहा क्यों, क्या हुआ। तो कहा कि ना चोरी तुम्हारे साथ। बताओ कभी जीवन में मार नहीं खाते, आज माता पिता के हाथ से इतना मार खाए हैं। अच्छा चोरी करने वालों के आदत होता है। एक चोर महात्मा बन गया, चोर एक महात्मा बना तो साधु बनने के बाद चोरी भाई छोड़ना ही पड़ेगा। महात्मा बना तिलक कंठी वाला
दाढ़ी बढ़ा, जमात में घूम रहा था। किसी संत के आश्रम में जब पहुंचा तो जमातियां बैठे, सब 10-20 साधु महात्मा बैठे उसमें वो भी बैठा। रात्रि में सोया, सब खर्राटे ले, उसको नींद ना आवे। क्यों? आदत रात भर जग करके चोरी करने की थी, अब छूट गया तो नींद कैसे है रात में? तो सोचा हे भगवान, चोरी हमने छोड़ दी, कैसे नींद आवे हमको? तो उसने उठ करके, चोरी तो नहीं की, लेकिन एक महात्मा का कमंडल दूसरे के पास, दूसरे का तीसरे के पास पहुंचा दिया। जब सुबह उठे तो महात्मा आपस में झड़प करने लगे, भाई लड़ने लगे कि तूने मेरा कमंडल चुराया। कहा मैंने नहीं चुराया, कहा कि तूने मेरा चुरा लिया। अब जब धीरे धीरे पता लगाने लगे कि ये हुआ कैसे, किसने किया, तब पता चला कि ये चोर था, साधु बन गया है। चोरी तो छोड़ दिया, लेकिन हेरा फेरी इसने, हेरा फेरी अब भी करता है। कन्हैया हमारे बचपन के चोर तो थे ही। जगन्नाथपुरी गए तो माधवदास जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए। एक दिन दोनों, मैत्री भाव दोनों का था, समुद्र किनारे दोनों टहल रहे थे, बड़े उदास देखा। माधवदास जी ने पूछा कि मित्र क्या बात है? तो कहा कि क्या कहूँ, कुछ मजा नहीं आ रहा है। माधवदास जी ने कहा मजा क्यों नहीं आ रहा है, क्या कमी है? कहा कि सब कुछ तो यहाँ ठीक है, लेकिन एक चीज की कमी है। वो एक चीज क्या है? तो कहा कि सब कुछ यहाँ मिलता है, लेकिन चोरी करने को नहीं मिलता है। माधवदास जी ने हाथ जोड़ा, कहा मित्र अब तो तुम छोड़ दो, अब द्वारिका के राजा तुम हो गए हो, अब चोरी। कहा कि मन नहीं मानता, क्या करूं? वहां थे तो बाल सखा हमारे सब साथ देते, अब यहाँ साथ देने वाला कौन है? अब बार बार माधवदास जी की तरफ देखे। माधवदास जी ने कहा कि कहीं तुम हमारे तरफ देख, मतलब क्या तुम्हारा है? कहा कि मित्र अगर सच्चे मित्र हो तो साथ दे दो। कहा देखो हम चोरी उरी नहीं करेंगे, हम महात्मा चोरी करने जाएंगे। कहा कि तब मैत्री फिर कैसे? जबरदस्ती। अब चुराने क्या गए? कटहर, कोई अच्छी चीज चुराने, कटहर। राजा के बगीचे में रात्रि में। अच्छा, महात्मा को क्या पता है कि चोरी कैसे की जाती? बचपन के महात्मा, सिद्ध महात्मा चले गए, समझा के हालांकि ले गए थे। कहा कि देखो चोरी करने बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। पहले बात तो फुर्तीला हो, दूसरी बात नजर बड़ी तेज हो, तीसरी बात बाणी ना निकले। कहा जाता ना कि आलस नींद किसान बिगाड़े, चोर बिगाड़े खांसी। अगर चोर है, खांसी आ गए तो पकड़ा जाएगा। आलस नींद किसान बिगाड़े, चोर बिगाड़े खांसी। किसान होकर के आलस कर जाएगा तो खेती नष्ट हो जाएगी, अगर चोर को कहीं खांसी आ गए तो पकड़ा जाएगा। इसीलिए बड़ी सावधानी होने जरूरत है चोरी करने में। समझा करके ले गए, लेकिन महात्मा को क्या पता। गए वृक्ष के नीचे, चौकीदार लगे राजा के, कहा कि चलो चोरी कर लेते हैं। तो माधवदास जी कहा था धीरे धीरे बोलना, लेकिन महात्मा तो निर्विघ्न महात्मा। कहा कि अरे कन्हैया बताओ तो सही कौन से पेड़ में चढ़ना है? चौकीदार ने कहा अभी बताते, आ गए हम। अब दोनों पकड़ के हाथ छुप गए आड़े में। कहा कि मरवा दो क्या इसे? कहा धीरे धीरे बोलो, क्यों चिल्लाते हो? कहा कि हमको क्या पता है, कभी चोरी की है जो धीरे धीरे बोले। चलो चलो धीरे से चलो, चढ़ जाओ। और स्वयं तो नीचे उनको चढ़ा दे माता। अच्छा, महात्मा का पहनावा ऐसा होता है कि वे जहां तहां लटके। भाई उनका पहनावा ऐसा तो होता नहीं कि हाँ फुर्ती से भाग जाए। उनका पहनावा ऐसा कि जहां जाए वहीं उलझ जाए। और चढ़ तो गए कटहर के पेड़ के नीचे, ऊपर जाने के बाद इधर भरा इधर भरा इधर भरा। अब वहां से बोल पड़े, अरे मित्र बताओ कौन सा तोड़ना है? वो चौकीदार ने कहा आ गए हम बताते कौन सा तोड़ना है। ये तो भग गए, वो लटक गए वहीं पे, उतरते उतरते पकड़े गए। रात्रि के अंधेरे में 2-4 डंडे खा गए, पकड़ के बांध दिया चौकीदारों ने। कहा कि सुबह राजा के पास ले चलेंगे। अब वो भी बैठे बैठे सोच रहे कि हे भगवान किसके संग में आए, क्या हुआ देखो। सुबह हुआ, चौकीदार लेकर के, रखवाले लेकर के, और राजा बाहर मिल गए। और राजा के गुरुजी थे माधवदास जी। अब बांधे हुए राजा को राजा के पास ले था, दौड़ करके राजा डंडा लेकर, अरे छोड़ छोड़ छोड़, गुरुजी को हमारे बांध के ले आ रहे क्यों? तो कहा महाराज हमारे कोई दोष नहीं, ये चोरी कर रहे थे रात में, छोड़ो जल्दी। जब छुड़वा दिया, चरणों में प्रणाम किया राजा ने। कहा कि महाराज ये क्या कह रहे हैं? तो राजा से कहा माधवदास जी ने सही कह रहे महाराज आप और चोरी। कहा कि कुसंग में पढ़ करके। कुसंग में
तो सारी बात बता दी कि ऐसी सी बात है। राजा के नेत्र महाराज सजल हो गए। कहा कि परमात्मा हमारे बगीचे में चोरी करने आए हैं। तुरंत राजा ने लेकर के कागज लिख दिया कि जितना बगीचा का सीमा था पूरी बगीचा आज से हम भगवान के नाम कर देते हैं, पूरा बगीचा नाम कर। अब फिर समुद्र किनारे खड़े कन्हैया फिर लिए बंसी खड़े हैं। दूसरे दिन माधव फिर पहुंचे। कन्हैया ने कहा कि आओ मित्र, और हाल चाल बताओ, क्या हाल है? कहा कि रात भर पिटवाए, अब हालचाल पूछते हो? तो कहा कि मित्र हमने तो कहा था चोरी करने बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, और तुम तो बड़े मस्त थे, तुम्हें लगा कि भाई महात्मा हो, महात्मा की तरह, लेकिन चोरी ऐसे थोड़ी होती है। माधव दास जी ने क्या, वो सब छोड़ो, बताओ तुम कितना दिन से चोरी कर रहे? का कोई सीमा नहीं, कब से हम कर रहे हैं। का क्या हासिल किया आज तक? कुछ मिला तुमको? कहीं आम चुराए तो कहीं कटहर चुराए, कहीं मक्खन चुराए तो कहीं दही चुराए, लेकिन आज हम पहले बार चोरी करने के लिए गए थे, और देख लो ये क्या लेकर के आए। क्या लेकर के आए हो? कहा पूरे बगीचा का रजिस्ट्रेशन करा के हम लाए हैं, आज से तुम्हारा नाम हो गया, आज से बगीचा पूरा तुम्हारे नाम में हमने करवा दिया। देखो अब खूब तोड़ तोड़ के खाओ, चोरी की आवश्यकता है। तो चोरी महाराज कन्हैया की एक लीला है। ये ग्वाल वालों से कहा कि आज पकड़े गए। ग्वाल वालों ने कहा पकड़े गए, बहुत मार खाए। कन्हैया ने कहा कि तुम्हारे बस की है रे चोरी करना, अब एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा एक कमेटी गठन कर लेते हैं, फिर उसके अध्यक्ष हम बनेंगे। कमेटी गठन हो गई और कहा कि अध्यक्ष स्वयं कन्हैया। कमेटी का नाम पड़ा बाल गोपाल चौर प्रचार मंडली, उसके अध्यक्ष बने कन्हैया। अब चोरी करना आरंभ हो गया। नित्य किसी न किसी घर में जाते चोरी करने के लिए। कन्हैया जाते भी उसके घर में हैं जो भक्त हैं, जो चाहते हैं कि प्रभु हमारे घर पर आवे, हमारे दर पर आवे, हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर करुणा करें, हमारे ऊपर दया करें। जिन्होंने महाराज लाखों वर्ष तपस्या किया है। ब्रज की गोपियां हों, ब्रज के ग्वाला हो, कोई साधारण नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा जिन्होंने लाखों लाखों वर्ष तपस्या करके परमात्मा को पाने की कामनाएं की थी, भगवान का दर्शन नहीं हो सका था, उन सब तपस्वी की तपस्या को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ब्रज में गोपी और ग्वाल बना करके जन्म दिया, और स्वयं कन्हैया अवतार लेकर के आज सबकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो आज सबके यहाँ जाकर के मनोकामना पूर्ण करने के लिए अब धीरे धीरे चोरी आरंभ हो गई। चोरी जब आरंभ होती, जिसके घर में जाते हैं अकेले थोड़ी जाते हैं, ग्वाल बाल लेकर के जाते हैं, बंदरों को लेके जाते हैं साथ में, स्वयं खाते हैं और बंदरों को खूब खिलाते हैं। और जिसके घर में घुसते हैं, जिसके घर में घुसते हैं तो कैसे जाते हैं जानते हो? आजकल जैसे अजर्रा जानवर नहीं, जिसके खेत में घुस जाते खेत में कुछ रह नहीं जाता है, वैसे कन्हैया जिसके घर में घुसते फिर साफ ही करते, कुछ नहीं बाकी रहता है। लेकिन सोच लेना, जिसके घर में भगवान आ जाए, चाहे गौ माता ने चर लिया जिस खेत में, उसके खेत की कमी कभी नहीं होती है, न कन्हैया के खाने के बाद कमी होती है। ये भगवान की कृपा है, ऐसी दया है भगवान की। चोरी करने के लिए जाते हैं। अब ग्वाल बाल बहुत परेशान, ग्वालिनी बहुत परेशान, यशोदा से जाकर के शिकायत करती हैं और कहती हैं कि माता यशोदा देखो तेरा लाला चोर हो गया है। यशोदा कहते क्या बात करती हो, मेरा लाला चोरी करता है? कहा क्या चोरी करता है? तो कहा कि मलाई मक्खन दूध दही की चोरी करता है। तो कहा यशोदा ने कि मेरा लाला दूध दही मक्खन की चोरी करे, मुझे विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहा कि बहन मैं यहाँ उसको ताजी ताजी मक्खन निकाल करके बार बार प्रार्थना करते कि लाला कुछ तो खा ले, थोड़ा सा तो खा ले, वो नहीं खाता है, हम कैसे मान लें कि तेरे घर में जाकर के चोरी करके खाता है? तो कहा विश्वास नहीं है तुम्हें? कहा नहीं विश्वास है। तो कहा कि रंगे हाथ पकड़ करके ले आऊंगा। कहा कि हाँ, जब तुम रंगे हाथ पकड़ करके ले आओगे तब मैं मानूंगा। कन्हैया ने पीछे से कहा कि ले पकड़ो रंगे हाथ, हम जहाँ हाथे आएंगे तब। तो आंचल के पीछे छुपे रहते कन्हैया, पल्लू से ऐसे हटा के पल्लू देखते हैं, थोड़ा सा नजर निकाल। कहा कि हमें पकड़ने चली हो, कल बताऊंगा कैसे पकड़ोगी तुम। सुबह गए। अब ग्वालिन का काम तो यह है ना, भगवान ने ग्वाल वालों को चोरी इसीलिए करवाई। पहले तो देखा ग्वाल बाल बड़े दुबले पतले,
तो पूछा कि तुम लोग इतने दुबले पतले क्यों हो? कहा कि क्यों ना दुबले पतले, खाने को नहीं मिलता। कहा कि तुम्हारे घर में इतना दूध दही होता है, कहाँ जाता है? तो कहा क्या करें, घर वाले सब बेच देते हैं, मुंह में एक बूंद नहीं जाता है। कन्हैया ने कहा कि ये दशा, मेहनत करते हैं हम लोग, मेहनत करें गोकुल के ग्वाला और माल छके मथुरा के लाला, ये नहीं हो सकता है। माल हम ही लोग छकेंगे जब तक रहेगा, जाने नहीं देंगे। चोरी कर करके भगवान ने सबको खूब खिलाया। दूसरे दिन जब कन्हैया गए दूध दही बेचने के लिए मटकी लेकर के, तब कहा कन्हैया ने कि आज मटकी लेकर के बेचने जा रही हो, लाओ आज मटकी हम छीन लेंगे और दूध दही तुम्हारा सब खा लेंगे। लेकिन ग्वाल बाल दौड़ करके मटकी छीनने के लिए गई तो ग्वाले ने प्रार्थना, अकेले जब मिलते हैं तो प्रार्थना ही करते हैं, जबर तो चलेगी नहीं उनकी, जीत सकती नहीं है। तो गोकुल से मथुरा जो दही दूध बेचने के लिए मार्ग में इन्होंने छेक लिया। जब छेक लिया तो ग्वालिन डांट करके कन्हैया से कहती है कि लाला किसी दिन हमारे यहाँ से तुम मार खा जाओगे। कन्हैया ने कहा कि इतनी तुम्हारी हिम्मत, मारोगी हमें? तो कहा कि हाँ, धमका करके कहने लगी, अरे तो हे काहो दिन हाथ लगाए दूंगी। कहा कि लाओ 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 मटकी लाओ। कहा कि नहीं देंगे। तब डांट करके कहने लगी, तो हे काहो दिन हाथ लगाए दूंगे, मत फोड़ दही के मटकी। तो हे काहो दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तो हे काहो दिन हाथ लगाए दूंगे, मत फोड़ दही की मटकी। तो हे काहो दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तो हे काहो दिन हाथ लगाए दोगे, मत फोड़ दही की मटकी। तो हे काहो दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मैं हो ग्वालिन बरसाने की, हो ग्वालिन बरसाने की, मैं हो ग्वालिन बरसाने की, मैं हो ग्वालिन बरसाने की। तेरे धोस में नहीं आएंगी, तेरे धौस में नहीं आएगी, तेरे धोस में नहीं आएंगी। तेरे धौस में नहीं आएगी। कन्हैया ने कहा कर क्या सकती हो तुम? ग्वालिन कह रहे हैं तुम्हें नहीं मालूम है, तेरो रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरो रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तेरा रास्ता बंद कराई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काहो दिन हाथ लगाई दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। कोई काहो दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। माता यशोदा से कही आए, माता
यशोदा से कही आई, माता यशोदा से कही आई, मात यशोदा से कही आई, घर चल तेरी होई पिटाई, घर चल होते तो पिटाई, घर चल तेरी होई पिटाई, घर चल तेरी होए पिटाई। कन्हैया ने कहा कि बड़ी चली मरवाने वाली, तुम्हारे सामर्थ्य है मुझे माता से पिटवाओगी? कहाँ पिटवाऊंगी नहीं, चलो तो घर, क्या करोगी? तो कहा तोहे ओखल से बंधवाए दो